हेलो एंड वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। मैं डॉक्टर अमित सिंह खोखर इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं गवर्नमेंट बजट, जिसे सरकारी बजट कहते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पहले मैं 3 वीडियोस इस यूनिट पे प्रोवाइड कर चुका हूं आपको। ये यूनिट मैंने पहले भी बताया आपको 6 मार्क्स की है, तो इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल पॉसिबल है, इस यूनिट से पूछा जा सकता है। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट का मीनिंग बताया, पार्ट 2 में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स बताए और पार्ट 3 में मैंने आपको बताए गवर्नमेंट बजट के डेफिसिट्स के बारे में। ये सारी वीडियोस आपको नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस यूनिट की प्रिपरेशन में। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको फाइंड आउट करना है ये 3 तरह के डेफिसिट्स, और इस डेटा को यूज करके ये डेटा आपको दिया गया टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आपको प्रोवाइड किया गया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए भी यहाँ पे मैंने सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू डेफिसिट को फाइंड आउट करना है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दे रेवेन्यू रिसीप्ट्स को, और हिंदी में अगर देखना चाहें तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दो तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया गया है क्या, ध्यान से देखिए पूरी इस टेबल को। साथ में हमें चाहिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी। तो अगर ध्यान दें यहाँ पे आप, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोवाइड किया गया है 6 नंबर पे, लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट्स डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करी है, बल्कि आपको टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को अगर ऐड करेंगे तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स मिल जाती हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद मिल जाती हैं ये कुछ वैल्यूज। इनको पुटअप करने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व, ध्यान रखना है सारी वैल्यूज रुपीस करोड़ में दी गई थी, तो आपके आंसर में भी रुपीस करोड़ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आप मार्क्स मिस ना करें। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के लिए मैं बता दूं, सारा डाटा जो दिया गया है इसको ध्यान से देख लीजिए, लेकिन इससे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पिछली वीडियो में आपको डेफिसिट्स के बारे में बताया था, तो वहां बताया था कि फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला है सीधा सा, कि बोरोइंग्स जो होती हैं वो फिस्कल डेफिसिट के बराबर होती हैं। तो यहाँ बोरोइंग्स दी गई है नंबर 4 पे, तो स्ट्रेट अवे ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है कि आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला देख लीजिए। फिस्कल डेफिसिट जो अभी कैलकुलेट करा 32 आया था करोड़ में रुपीज, और इंटरेस्ट पेमेंट उसमें से हमें घटानी है। इंटरेस्ट पेमेंट नंबर 5 पे दी गई है यहाँ पे, और इंटरेस्ट पेमेंट को हिंदी में हम कहते हैं ब्याज की अदायगी। तो राजकोष या घाटे में से ब्याज अदायगी घटा दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। यू विल फाइंड के बोरोइंग्स जो थी वो फिस्कल डेफिसिट, और उसमें से ये माइनस किया 20, तो यू गेट द आंसर 12 करोड़ रुपीज। तो अगेन यूनिट का ध्यान जरूर रखना है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगेन कुछ डेफिसिट्स फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू जो है दी गई है फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए। ये तो ये आइटम्स हैं और ये सारी वैल्यूज ध्यान दीजिए रुपीस करोड़ में है। अगेन यहाँ सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यूज हैं उनका नेचर इस तरह का है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हमें कुछ और चीजें फाइंड आउट करनी होंगी इसमें। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स नंबर 1 पे आपको प्रोवाइड किया गया है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नंबर 2 पे। तो इनका डिफरेंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू देख लीजिए 20 करोड़ रुपीज आ गई है। अगेन यूनिट जो है हमने बड़े ध्यान से इसमें लिखनी है, मिस नहीं होनी चाहिए यूनिट्स कहीं भी। चलिए अब एक और चीज इसमें फाइंड आउट करते हैं, वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दिया गया है ये नंबर 3 पे। ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटे का 25% बताया गया है इंटरेस्ट पेमेंट्स को। तो क्योंकि अभी हमने राजस्व घाटा यहाँ प्राप्त कर लिया, तो इसका 25% हमें निकालना है। 25% निकालने के लिए वैल्यू लगा दीजिए 25% ऑफ 20,000। तो उसके लिए हमने किया 25/100 गुणा 20,000, और वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए। तो ये दो हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, इनको याद रखिए 5 करोड़ और 20 करोड़। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना। फिस्कल डेफिसिट देखिए सीधा सा बोरोइंग्स के बराबर है,
बोरिंग्स यहाँ डायरेक्टली हमें प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो कहाँ काम आने वाली हैं? वो काम आएगी इंटरेस्ट पेमेंट जब हम प्राथमिक घाटा कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ा। तो राजकोषीय घाटा तो बहुत ईजी है, सीधा सा इसकी वैल्यू आ जाएगी रुपये 15,000 करोड़। और अब प्राइमरी डेफिसिट के लिए आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटा दें, और हिंदी में कहें तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा दीजिए। तो आप देखिए फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स के बराबर था, अभी हमने कैलकुलेट किया तो 15,000 करोड़ रुपीस हो गया। और ब्याज अदायगी सबसे पहली स्क्रीन में हमने कैलकुलेट की थी इंटरेस्ट पेमेंट्स 5,000 करोड़ रुपए, तो डिफरेंस इनका आ गया 10,000 करोड़ रुपीस। अगेन यूनिट्स जो है वो ध्यान रखिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यूनिट जो है वो डिफरेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना है यूनिट्स में मिस्टेक ना करें, उसको नोट करें प्रॉपरली। अगेन यूज करना है डेटा को गवर्नमेंट बजट का जो दिया हुआ है, और इनसे हमें क्या प्राप्त करना है? कुछ घाटे प्राप्त करने हैं। तीनों तरह के घाटे इस बार पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट से हम शुरू कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। हिंदी में अगर कहें तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दे तो हमें मिल जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ सिंपली अगर आप देखें तो 100 वैल्यू दी गई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और 80 वैल्यू दी गई है रेवेन्यू रिसीप्ट्स की। तो इसे कैलकुलेट करना तो जरा सा भी मुश्किल नहीं है, बस हमने ध्यान रखना है कि इस बार यूनिट में करोड़ की जगह लाख लिख दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इस चीज को कर दिया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। इस बार बोरिंग्स नहीं दी गई है हमें, क्योंकि बोरिंग्स नहीं दी है तो इसलिए हम फिस्कल डेफिसिट को डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। ये अब हमें कैलकुलेट करना होगा। इसका 2-3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक था कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, और जो 2 और फॉर्मूले थे उनमें से एक फॉर्मूला ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीप्ट्स, जो टोटल रिसीप्ट्स है उनमें से नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीप्ट्स वो घटा दीजिए। हिंदी में भी इसको हम देख सकते हैं, राजकोषीय घाटा जो है वो कुल व्यय में से गैर ऋण ग्रहण प्राप्तियां उनको हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी हमें नहीं दिया गया, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दीजिए तो हमें मिल जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो जिसे हम कहते हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इन दोनों को जोड़ करके हमें मिल जाता है कुल व्यय। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दिया गया हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दिया गया है। तो वैल्यूज जब हम पुटअप करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीप्ट्स में इसके भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे हमें, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। क्योंकि डेट क्रिएटिंग रिसीप्ट जो होती है वो कैपिटल रिसीप्ट्स का ही हिस्सा होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में तो होती ही नहीं वो। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट्स हमें दिया गया है डायरेक्टली, 80 उसकी वैल्यू है, हमने यहाँ पुटअप कर दी। और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स ये 95 जो है वही है, इसकी वैल्यू पुटअप करी हमने और सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू ₹35 लाख। अब लास्ट इस वीडियो का पार्ट वो है प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला इजी है बहुत, अब तक याद हो गया होगा आपको कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को हटा ले तो हमें मिल जाता है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दें। फिस्कल डेफिसिट अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है और उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटा दें जो कि हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है नंबर 5 पे। तो 35 - 10 और ये वैल्यू हमें मिल गई है ₹25 लाख। अगेन द यूनिट इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जरूर करें और न्यूमेरिकल्स क्रिएट करके अपने आप वैल्यूज को चेंज करके प्रैक्टिस करें, देन यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन दीज न्यूमेरिकल्स। और अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस इस यूनिट पे नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, गुड लक, बाय बाय।